काशी में निवास करते थे, कुटिया पे बैठ करके भजन करते थे। तो एक ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति, उसका नियम था रोज पत्र पुष्प तोड़ करके ले जाना, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को प्रदान करना, ताकि वो अपनी सेवा में उसको प्रयोग में ले सके। नित्य पुष्प तुलसी जो पूजा की सामग्री होती थी वो चयन करके वो ब्राह्मण देवता जाते और श्री रामानंदाचार्य जी को प्रदान करते। रामानंदाचार्य जी उससे अपनी पूजा अर्चना करते। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत अस्वस्थ हो गया, जा नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी एक बेटी को कहा कि तुम चले जाओ। दुर्भाग्य से उसकी जो बेटी थी वो बाल विवाह उसका हुआ था और वो बालक अवस्था में ही विधवा हो गई थी, उसके पति नहीं थे। बालिका निकली, तो जैसे ही बालिका आई तो एक झीना सा पर्दा लगा हुआ था सामने। उन्होंने तुरंत अंदर से कहा, लाली पत्र पुष्प नीचे से दे दो बाहर। बालिका ने पर्दे के नीचे से पत्र पुष्प दे दिए। रामानंदाचार्य जी बोले, थोड़ी देर बैठो, कुछ प्रसाद देता हूं। अपने ठाकुर जी की आराधना करके ठाकुर जी को निवेदित किए गए जो पुत्र पुष्प थे उन्हीं को लेकर के कहा, बिटिया लाओ अपना पल्लू करो, हम देते हैं प्रसाद। अब उस बालिका ने जब पल्लू किया, पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या आया, और वो पत्र पुष्प देते हुए कह दिया, पुत्रवान भव। ये आशीर्वाद ग्रहण करते ही वो बालिका तो रोने लगी। तुम रो क्यों रही हो? रोते रोते उसने बताया, महाराज जी मैं बाल विधवा हूँ, मेरा विवाह हुआ था पर मेरे पति चले गए, और आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि अब इस आशीर्वाद को कैसे फलित होगा, तो हो सकता है। रामानंदाचार्य जी बोले, हमारे भजन का, हमारे तप का, हमारे वेद अध्ययन का यही फल हमको मिला है कि हमारे मुख से कुछ असत्य नहीं निकल सकता। पता नहीं ठाकुर जी की कौन सी लीला घटने वाली है पुत्री, अब ये बात निकली है तो पूर्ण तो होगी, तुम्हारे यहाँ पुत्र। तो बालिका तो रोते हुए वहां से भागी अपने वो पल्लू लेकर के। तो रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में बैठे हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ में बैठे थे और उनमें आपस में चर्चा हुई कि लिए पृथ्वी पर किसी को भेजना। लक्ष्मी जी को ठाकुर जी ने कहा, आप पृथ्वी पर जाइए, देख करके आइए कोई उचित परिवार हो तो वहां मैं अपने किसी भक्त को भेजूं। तब लक्ष्मी जी भ्रमण करते करते काशी पहुंची। काशी में श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान थे। लक्ष्मी जी के आते ही उन्होंने प्रणाम किया और कहा, बड़े चिंतित हो आप, क्या बात है? तो रामानंदाचार्य जी बोले, पराम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझसे एक अपराध हुआ, पर एक ऐसी घटना आज सुबह सुबह हो गई है कि मुझे लग रहा है वो घटना पूरी कैसे होगी। बोले क्यों? बोले एक बाल विधवा कन्या मेरे पास आई, मैं उसे पहचान नहीं पाया और मेरे मुख से निकल गया पुत्रवती भव। अब कैसे पुत्र? लक्ष्मी जी ने कहा, बस मैं समझ गई कैसे हो, मुझे बताइए किसकी कन्या है? तो रामानंदाचार्य जी ने बताया वो कन्या है। तुरंत लक्ष्मी जी पहुंची वैकुंठ और जाके ठाकुर जी से कहा, मिल गया परिवार, मिल गई एक कन्या जहां पर आप अपने परम भक्त भागवत को भेज सकते हैं। तुरंत ठाकुर जी ने प्रहलाद जी का आवाहन किया और प्रहलाद जी महाराज से कहा, हे श्री भक्त प्रहलाद, अब आपको धराधाम पर जाना है और जाकर के जीवों का कल्याण करना। तो प्रहलाद जी ही श्री कबीरदास जी के रूप में पृथ्वी पे, वो कन्या जो उसकी झोली में पुष्प पत्र डाल दिए थे उसको समेट करके घर की ओर जा रही थी, रो रही थी। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बची। पिताजी वैसे ही संकोच में रहते हैं कि मेरी पुत्री विधवा हो गई, अब ये संत ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, इससे तो और ज्यादा कठिन हो गया, मैं क्या करूं। इतने में क्या हुआ, उसके हाथ में जो पल्लू था वो भारी होने लगा, इतना भारी हो गया, उसने जैसे ही हटा करके देखा तो पत्र पुष्प तो अंतर ध्यान थे, वहां एक छोटा सा बालक आ गए, श्री कबीरदास। अब तो वो कन्या इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई, बोले अब क्या करूं, ये तो और बुरा हो गया मेरे साथ, मैं किसको बताऊंगी, कैसे बताऊंगी कि ये कहां से मिला बालक। तभी एक ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगी, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही। सरोवर के किनारे छोड़ करके दया तो आ रही थी लेकिन बताती घूमूंगी। कन्या ने विचार किया कि अगर मैं इस बालक को लेकर के गई, मैं कितना भी बोलूंगी कि रामानंदाचार्य जी ने आशीर्वाद देकर के दिया, पत्र पुष्प दिए, ये अपने आप बालक आ गया, कोई नहीं मानेगा, छोड़ दिया। वो बालक गिरता 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 सरोवर में जा गिरा। तभी एक कमल कट हुआ, कमल के ऊपर वो बालक आ गया, सर्पों ने आकर के उस कमल को घेर लिया